बांग्लादेश ने सारा माल मालदीव भेज दिया। एक विश्लेषण, बांग्लादेश और मालदीव के बीच व्यापारिक संबंधों में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश द्वारा मालदीव को सारा माल भेजने की खबर चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि यह घटना प्रतीत होती है कि सिर्फ एक व्यापारिक लेन देन है, इसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम बांग्लादेश द्वारा मालदीव को भेजे गए माल, इस कदम के अर्थ और इसके दूरगामी प्रभावों पर चर्चा करेंगे। 1. बांग्लादेश और मालदीव के बीच व्यापारिक संबंध। बांग्लादेश और मालदीव के बीच की व्यापारिक और आर्थिक सहयोग की शुरुआत 27वीं दशक के अंत से होती है। इन दोनों देशों के बीच मुख्य व्यापारिक वस्तुओं में खाद्य सामग्री, निर्माण सामग्री और उपभोग की अन्य वस्तुएं शामिल हैं। बांग्लादेश, जो कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, अपने उत्पादों को मालदीव में निर्यात करता है, जबकि मालदीव बांग्लादेश से मुख्य रूप से पर्यटन से संबंधित सेवाओं, निर्माण सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त करता है। मालदीव, जो एक द्वीप समूह है, बहुत हद तक बांग्लादेश के व्यापारिक सहयोग पर निर्भर करता है। मालदीव का आर्थिक ढांचा पर्यटन और मछली पकड़ने पर आधारित है, और इसके कारण सारा माल भेज दिया का क्या अर्थ है? जब यह खबर आई कि बांग्लादेश ने सारा माल मालदीव भेज दिया, तो इसका अर्थ केवल एक सामान्य व्यापारिक लेन देन नहीं हो सकता। यह कथन आमतौर पर संकेत करता है कि बांग्लादेश ने मालदीव को अपनी समग्र आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा या सभी प्रमुख उत्पाद भेज दिए हैं। यह संकेत करता है कि बांग्लादेश ने मालदीव की मांग को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग किया। इसके अलावा यह बयान यह भी दर्शाता है कि बांग्लादेश ने मालदीव की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे आवश्यक वस्त्र, खाद्य सामग्री और अन्य उत्पादन भेजे होंगे। मालदीव में छोटे व्यापार और पर्यटन उद्योगों के लिए इन वस्तुओं की अत्यधिक आवश्यकता हो सकती है। 3. बांग्लादेश की उत्पादन क्षमता और निर्यात नीति। बांग्लादेश एक कृषि प्रधान और वस्त्र उत्पादन में माहिर देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कपड़े, निर्माण सामग्री, कृषि उत्पाद और अन्य उपभोग की वस्तुएं उत्पादित होती हैं। खासकर वस्त्र उद्योग में बांग्लादेश दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने अपने कृषि और निर्माण उद्योगों में भी क्रांतिकारी सुधार किए हैं। इन सुधारों का असर उसके निर्यात पर पड़ा है और बांग्लादेश अब एक प्रमुख निर्यातक देश के रूप में उभरा है। बांग्लादेश की सरकार ने विशेष रूप से उन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की नीति अपनाई है जहां पर उनके उत्पादों की अधिक मांग हो। मालदीव एक पर्यटन केंद्र होने के नाते विभिन्न वस्त्र, निर्माण सामग्री, खाद्य सामग्री और अन्य उत्पादों की खपत करता है। यही कारण हो सकता है कि बांग्लादेश ने मालदीव को अपनी उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए बड़ी मात्रा में माल भेजा है। चौथी, मालदीव की आर्थिक स्थिति और मांग। मालदीव का मुख्य उद्योग पर्यटन है और यह उद्योग दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा मालदीव की सीमित भूमि और संसाधनों के कारण उन्हें कई वस्त्र, खाद्य सामग्री और अन्य सामान आयात करने की आवश्यकता होती है। मालदीव में अधिकांश वस्त्र, निर्माण सामग्री और खाद्य उत्पाद अन्य देशों से आयात होते हैं और बांग्लादेश एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। जब मालदीव में प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि समुद्री तूफान या बाढ़ का सामना होता है, तब उसके लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त मालदीव का भौगोलिक स्थान उसे विभिन्न जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिससे उसे आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार बांग्लादेश द्वारा मालदीव को माल भेजना उस देश की आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकता है। 5. बांग्लादेश मालदीव संबंधों पर प्रभाव। बांग्लादेश द्वारा मालदीव को बड़े पैमाने पर माल भेजने के कई संभावित प्रभाव हो सकते हैं। आर्थिक संबंधों में वृद्धि। इस कदम से बांग्लादेश और मालदीव के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं। मालदीव, जो बांग्लादेश के उत्पादों पर काफी निर्भर करता है, उसे इस सहायता से अपने व्यापार को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। बांग्लादेश के लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है क्योंकि मालदीव की बढ़ती मांग बांग्लादेश के उत्पादन को और बढ़ावा दे सकती है। कूटनीतिक लाभ। बांग्लादेश द्वारा मालदीव को माल भेजने से कूटनीतिक रूप से भी लाभ हो सकता है।
छोटे द्वीप देशों के साथ अच्छे व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध बनाने से बांग्लादेश को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत स्थान मिल सकता है। इससे बांग्लादेश की छवि एक सहयोगी और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव। मालदीव का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। बांग्लादेश द्वारा मालदीव को बड़े पैमाने पर माल भेजने से समुद्री परिवहन का दबाव बढ़ सकता है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि यदि दोनों देशों के बीच स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन उपायों को सुनिश्चित किया जाता है तो इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है। सामाजिक और मानवाधिकार पहलू। बांग्लादेश में कामकाजी लोगों की बड़ी संख्या है जो निर्माण कार्य, कृषि कार्य और उद्योगों में शामिल हैं। बांग्लादेश के उत्पादों को मालदीव भेजने से इन श्रमिकों को रोजगार मिलता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। साथ ही यह कदम दोनों देशों के बीच सामाजिक संबंधों को भी बढ़ावा दे सकता है। 6. निष्कर्ष। बांग्लादेश द्वारा मालदीव को सारा माल भेजने की घटना केवल व्यापारिक लेन देन का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसके पीछे कई आर्थिक, कूटनीतिक और सामाजिक पहलू हैं। बांग्लादेश ने अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग करते हुए मालदीव की जरूरतों को पूरा किया, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हुए। यह कदम बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि और मालदीव की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि इस कदम के कुछ पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर यह घटना बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि कूटनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसे लाभकारी साबित हो सकती है।